पीटीआई, पीटीआई का मतलब है पार्टी ऑफ द पास्ट। ये सब नफरत करते हैं न्याजी से, उस फितने से, उस हरकत से, क्योंकि उन्होंने असली चेहरा बेनकाब होने के बाद इसको अलविदा कह दिया है। उनके साथ, इमरान न्याजी के साथ आज कोई नहीं खड़ा, और उनके अपने मेंबर्स कहते हैं कि हम इस मुल्क दुश्मन जमात के कहने पर कभी वोट। अच्छा, हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस के वो जीआई के जो लोग हैं, किसी को कहीं पे कहीं रोका नहीं गया, कहीं टोका नहीं गया, कहीं रुकावट नहीं डाली गई है। सब खुला डुला घूम रहे हैं, जब इनको बुला लेते बुला के बिठाते। पर इनके अपने जेआई के जो मेंबर्स हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि हम जमायत के साथ खड़ा होना चाहते थे, खड़ा होंगे, पर अगर ये पीटीआई के साथ मिल गए हैं तो उस जमात से जेआई के अपने मेंबर्स इनको वोट देने नहीं जाएंगे। रेहान साहब, मैं तो समझा था आप आज मुझे टॉक शो पे लेके और कहेंगे तैमूर बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका जाला मुर्जा वहाब मेयर बनने वाला है, आप सवालात पूछ रहे हैं। कल अगर आप फारिग होंगे इस टाइम पर, तो अभी तक हम भी अपनी सेलिब्रेशन होपफुली शुरू कर चुके होंगे। रेहान भाई, वो जो हारने वाला होता है ना, वो रोना शुरू कर देता है पाकिस्तान में। अब तो अमेरिका में भी यही सिस्टम हो गया है, पाकिस्तान से सीख लिया कि भाई जो इलेक्शन हारेगा वो पहले से रोना धोना शुरू कर देगा, वो कोर्टों में चला जाएगा ताकि इलेक्शन रुक जाए। कल का दिन है, फैसला कुन मोड़ आ चुका है। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर तालपुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हाफिज नईमुर रहमान साहब जो जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हैं मेयर कराची के लिए, वो कहते हैं कि ऐसा इलेक्शन जिसके अंदर लोगों को आने से रोका जाए वो कल अदम करार दिया जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान साहब, मैं तो समझा था आप आज मुझे टॉक शो पे लेके और कहेंगे तैमूर बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका जाला मुर्जा वहाब मेयर बनने वाला है, आप सवालात पूछ रहे हैं। वो तो कुर्बानी से पहले कुर्बानी होती है, इंतखाब से पहले क्या कोई प्री पोल रिगिंग हो गई है? मतलब कोई इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं कि मुबारकबाद दे दें? देखिए, सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और हाफिज साहब ने कहा था कि जिसकी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी हो उसी को बनना चाहिए, और फिर ये मेल घोलाव नहीं होना चाहिए। तो उनके ही तो हम कहने पे चल रहे हैं। आपको मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुना देता हूं, उन्हें बड़ा वाज़ेह। बट तालपुर साहब, हैविंग सेड दैट, वो जो 184 का गोल्डन नंबर है मेयर बनने के लिए 366 के ईवान के अंदर, वैसे 367 है इस वक्त, 366 है, 184 नंबर्स चाहिए। पीपल्स पार्टी अगर जेयूआई और मुस्लिम लीग नून को भी मिला ले तो 175 तक पहुंचती है। जमात इस्लामी ये कह रही है कि उनके पास 155 है, अगर 63 पीटीआई के भी शामिल हो जाए 150 के साथ तो 193 हो जाएंगे नंबर्स। तो नंबर गेम में तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं कि नंबर्स उनके पास पूरे हैं, पीटीआई क्योंकि उनका साथ दे रही है। रेहान साहब, मैं आपको बताता हूं, गोल्डन नंबर है 18, 1818 इज द गोल्डन नंबर। 1818 is the Wahab is going to have. It will be either more than 18 or it will be 18 इंशाल्लाह। और कल अगर आप फारिग होंगे इस टाइम पर, तो अभी तक हम भी अपनी सेलिब्रेशन होपफुली शुरू कर चुके होंगे। तो फिर आप मुझे शो पे ले लीजिएगा और फिर से रिपीट कर दीजिएगा जो मैंने आपको आज बताया था। ये चीज कल आपको इंशाल्लाह जब आप फैसला कर ले, फिर आपको कौन रोक सकता है? तैमूर तालपुर साहब, यही तो जमात इस्लामी कह रही है कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, रोका जा रहा है, पकड़ धकड़ हो रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है, यही तो शिकवा है उनका। रेहान भाई, वो जो हारने वाला होता है ना, वो रोना शुरू कर देता है पाकिस्तान में। अब तो अमेरिका में भी यही सिस्टम हो गया है, पाकिस्तान से सीख लिया कि भाई जो इलेक्शन हारेगा वो पहले से रोना धोना शुरू कर देगा, वो कोर्टों में चला जाएगा ताकि इलेक्शन रुक जाए। जो इलेक्शन जीत रहा होता है वो कोर्टों में नहीं जाता, वो कहता है मुकाबला करो, लेट द पीपल डिसाइड हू टू गेट इनसाइड। पीटीआई के 63 लोग कल मौजूद होंगे जब वोटिंग होगी। तो देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाता हूं सर। पीटीआई का मतलब है पार्टी ऑफ द पास्ट। इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। जो पीटीआई के एमएनएस थे, एमपीएस थे या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनके, जो अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन जीत के आए, ये सब नफरत करते हैं न्याजी से, उस फितने से, उस हरकत से, क्योंकि उन्होंने असली चेहरा बेनकाब होने के बाद इसको अलविदा कह दिया है। उनके साथ, इमरान न्याजी के साथ आज कोई नहीं खड़ा, और उनके अपने मेंबर्स कहते हैं कि हम इस मुल्क दुश्मन जमात के कहने पर
कभी वोट अच्छा, हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस के वो पार्टी ऑफ द पास्ट है, लेकिन इसके बावजूद इतनी रेलेवेंट है कि आपको भी और जमात इस्लामी को भी पीटीआई की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि अगर उन लोगों ने कहा है कि वो वोट नहीं देंगे उनको, जमात इस्लामी के कैंडिडेट को, आपको वोट देते हैं या आपको वोट नहीं देते, रेफरेन करते हैं वोट देने से, दोनों सूरतों में उनको डी-सीट होना पड़ेगा। वो अपनी नशिस्त छोड़ने को तैयार है। वो एक ही बात पे अटे हुए हैं। आपको एक और भी मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ये इंटरेस्टिंग अभी इतनी थी, ये कम इंटरेस्टिंग बात थी कि वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर देंगे, हम पीटीआई को या पीटीआई की कोalition में कोई भी आएगा उसको वोट नहीं देंगे, इस न्याजी से उनको नफरत है। अब आप मैं और इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो मेरे ख्याल से आपको बेहतर लगेगी। जीआई के जो लोग हैं, किसी को कहीं पे कहीं रोका नहीं गया, कहीं टोका नहीं गया, कहीं रुकावट नहीं डाली गई है, सब खुला डुला घूम रहे हैं। जब इनको बुला लेते बुला के बिठाते, पर इनके अपने जेआई के जो मेंबर्स हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि हम जमायत के साथ खड़ा होना चाहते थे, खड़ा होंगे, पर अगर ये पीटीआई के साथ मिल गए हैं तो उस जमात से जेआई के अपने मेंबर्स इनको वोट देने नहीं जाएंगे। यू मार्क माय वर्ड्स एंड यू सी इट टुमारो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। इंटरेस्टिंग इंडीड। क्या आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के अपने लोग हाफिज नईम रहमान को वोट कास्ट नहीं करेंगे? यानी जमात इस्लामी की सफों में भी नकब लगा लिया पीपल्स पार्टी ने। जमात इस्लामी के अपने लोग इस बात पे नाराज हैं कि पीटीआई के साथ वो क्यों कोalition में आ रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ क्यों कोalition में नहीं है। हालांकि अगर उनके काम होने थे, उनको बजट चाहिए था, उनको वफाकी और सूबाई हुकूमत से मदद चाहिए थी, मदद दरकार होती तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही दे सकती थी। एंड आई एम टेलिंग यू वंस अगेन कि इनके अपने लोगों में बगावत हो गई है। अच्छा, अब ये जो 18 का नंबर आप बता रहे हैं, गोल्डन नंबर इज 18, अब जैसा कि आपने कहा, ये 18 की क्या बर्तरी 18 नंबरों से जीत रहे होंगे आप, 18 वोटों से जीतेंगे? और वो 18 से होंगे तो क्या होगा? जमात इस्लामी के अपने लोग नहीं देंगे, पीटीआई के आप लोग आपको वोट पोल कर रहे होंगे, ये किस तरह 18 का जो गोल्डन फिगर है यहां तक कैसे पहुंचे आप? ये तो कल इस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि किसने वोट दिया, किसने एब्सटेन किया, किसने एब्सटेन करने के बजाय आके अपनी जमात को छोड़ के मुर्जा आपको प्रेफर किया। तो ये सारी चीजें तो अभी गेस आउट आप कर सकते हैं, कल आपके सामने आ जाएगा। गोल्डन नंबर मैंने आपको बता दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तहमूद तालपुर साहब आपके वक्त के लिए।